जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संदीप क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों गुणनखंड कैसे करना है। तो देखिए गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। 2x² प्लस का 5x और -3, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। और ये हो गया दूसरा क्वेश्चन 3x² - 4x - 4। ये दो क्वेश्चन से हम लोग आसानी से सीखेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस का 5x और माइनस का 3, ये हमारा पहला है। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक एक का मतलब देख लीजिए। यहाँ पर 2x², इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 गुणा x है, मतलब x और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, x² हो जाता है गुणा 2, और 2 का x के स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो वे 2x² हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 5x है, 5x का मतलब क्या है, 5 गुणा x। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका मतलब है। अब इनका देखिए, अब हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब तोड़ना है। तो चलिए इनको गुणनखंड करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो लास्ट में है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, लास्ट और लास्ट वाले को देखिए, दिख रहा है आप लोगों को क्या है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, x² को। इसके पहले में क्या है, देखिए 2 है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानना है हमको। तो ये 3 और 2 का गुणा करना है हमको। चलिए गुणा करते हैं, 3 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 6। तो गुणा करने पर हमको सोचना चाहिए ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 6 आना चाहिए। अब देखिए बीच में क्या है, 5x, क्या है 5x है। तो x को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और जोड़ने या घटाने पर, इसको जोड़ने या तो घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। प्लस है ना, प्लस साइन है इसलिए प्लस का 5 आना चाहिए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर। तो ऐसी संख्या हमको सोचना रहता है, तो ऐसी संख्या हमको पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, 6 गुणा 1 करते हैं, 6 गुणा 1 करते हैं तो हमारे पास में 6 एकम 6। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये तो 7 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। प्लस का 5 कैसे बनाना है, देखिए इसको अगर हम लोग प्लस बना दिए और इसको माइनस बना दिए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, प्लस का 5, ये निकल के आएगा। तो हम ऐसी संख्या हम लोग सोच लिए, क्या सोच लिए, 6 और 1। और साइन क्या रखना है हमको, प्लस का 6 और माइनस का 1। किसके जगह हम रखना है, 5x के जगह में। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमको संख्या सोचना रहता है। जो पहले में रहता है उसको जैसा का वैसा लिख सकते हैं। और जो ये है, इस 5x को हम क्या में तोड़े हैं, 5x को तोड़े हैं +6 और माइनस का 1। तो क्या लिखेंगे, प्लस का 6x और माइनस का 1x। अब देखिए इन दोनों को देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाएंगे। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और x इनके साथ में है तो x। ठीक है, तो ये बीच वाले को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तोड़े, और तोड़ने के लिए क्या किए, इन दोनों का आपस में गुणा किया, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कोई एक नियम काम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको घटाए तो घटाने पर हमारा 5x आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको तोड़ना रहता है। और देखिए माइनस का 3, इसको जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना रहता है दो दो का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। बना लिए दो दो का जोड़ा, पहला हो गया, दूसरा, इन दोनों का जोड़ा बना लिए। अब एक और जोड़ा इसको बना लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ निकालते, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x² है और यहाँ 6x है, x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, और 2 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, देखिए 6 को हम लोग 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है ना, इसलिए हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है, इसलिए निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x है, इसके पास भी x है, तो यहाँ 2x बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x, और ये प्लस का प्लस हो जाएगा। और देखिए मैंने अभी बताया था यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो 2 तो बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या है, सिर्फ 3। तो यहाँ पर 3 बचा है, और x तो बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से हमको उभयनिष्ठ निकालना होता है। अब देखिए यहाँ से देखिए माइनस का 1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर का क्या बचेगा, x। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर +3। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। ठीक है, और ये 1 तिया 3, इस प्रकार से हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको 1 मानकर चलना है हमको। ये पहला हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। यहाँ से देखिए क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है,
यहाँ से उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, इसके पास भी x+3 है और इसके पास भी x+3 है, तो x+3 को हम बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 2x बचेगा, तो 2x लिख दिए भाई। x+3 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और ये माइनस का माइनस है और x+3 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा, ये वाला बच्चा है ना, इसलिए इसको हम लोग लिख दिए। तो ये हमारा फाइनल क्या निकल के आया दोस्तों, ये फाइनल हमारे पास में निकल के आया गुणनखंड। ये देखिए गुणनखंड करके हो गया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन बदल कर यहाँ पर दे दिया गुणनखंड ज्ञात कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए करके, तो x का मान हमको कैसे ज्ञात करने हैं, अब देखिए x का मान, तो x का मान जब ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये जो समीकरण है यहाँ बराबर में यहाँ 0 दे देगा, तो सबके बराबर में 0 करके आएगा ऐसे, और इसके भी बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अगर x का मान ज्ञात करने के लिए बोला तो इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से बोल दिया तो इस प्रकार से हम लोग 0 करके लिख सकते हैं, और जो ये हमारा 0 के बराबर आया तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हमारा x+3 = 0, ये भी 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, और ये है 2x - 1, इसको भी हम लोग क्या के बराबर में लेंगे दोस्तों, 0 के बराबर में लेंगे। अब ये दोस्तों यहाँ से हम लोग ये प्लस का 3 है, जब इस तरफ पक्षांतर में जाता है तो ये माइनस का 3 हो जाता है, तो x = -3 है, पहला हमारा x का मान निकल जाएगा। और उसी प्रकार देखिए 2x और ये माइनस का 1 है, उस साइड हम लोग भिजाएंगे इसको, तो ये -1 है तो उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से देखिए गुणा में है तो ये x का मान निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो अगर x का मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोलेगा तो हमको सिर्फ ये 0 नहीं रहेगा, ये इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x+3 और 2x - 1। तो मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से बन जाए। अब चलिए हम लोग इसके बाद में करेंगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं और आसानी से समझते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं दूसरा क्वेश्चन के जरिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन को करके आसानी से और समझते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए हमारे पास में है दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4x और -4 है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले नज़र जाता है लास्ट और लास्ट में, अंतिम में, ये पहले और यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर 4 है, तो गुणा करने पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गुणा करने पर 3 × 4 मतलब कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ता है। तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ऐसी संख्या हमको सोचना है। और दूसरा चीज़ क्या है, बीच वाले को देखते हैं, क्या, जोड़ने या घटाने पर, ये हमारा होता है जोड़ने या घटाने पर। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -4। देखिए -4 दिया है, x को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है हमको। तो ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जब गुणा करते हैं तो 2 × 6 करते हैं तो आता है क्या, 12 आता है ना। तो और देखते हैं चलिए इसको, 2 × 6 करते हैं तो 12 तो आता है, 6 दूना कितना होता है, 12। और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, जोड़ने पे काम नहीं करेगा। और घटाने पर क्या काम करेगा, क्या, हाँ कर सकते हैं। अगर घटाएंगे 6 में से 2 तो आसानी से हमारे पास में कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। लेकिन -4 बनाने के लिए हमको बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 6 माइनस होगा, इसलिए हम लोग घटा देंगे। तो 6 में से जब जो 2 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में, घटाने पर, ठीक है, क्या है, घटाने पर है, तो घटाने पर -4 मिल जाएगा। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या हम लोग सोचे वो संख्या हमारे पास में क्या काम कर रहा है। लेकिन जो 4x है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 4x को तोड़ेंगे तो इसको हमको क्या लिखना है, +2x लिखेंगे और -4x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +2x और -6x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6x। तभी तो देखिए 6 दूनी 12 हो रहा है, और +2x में से -6 है, माइनस, तो ये 6x में से 2x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, तो ये -4x को हमको इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो जो पहले और लास्ट में उसको जैसा का वैसा लिखते हैं। देखिए 3x² - 4x को क्या लिखेंगे, +2x और -6x, इसी को तोड़ेंगे, +2x और -6x। अगर इनको घटाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, -4x मिलेगा। और देखिए यहाँ पर
4 है। इसको जैसा का वैसा हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास में तोड़कर हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको हमको करना है उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। इसके बाद में देखिए एक जोड़ा ए बना लेंगे और दूसरा जोड़ा ये बना लेंगे। हम लोग 2 जोड़ा बनाना है और दोनों जोड़ा से हमको क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 2 जोड़ा मैंने बनाया, ये हमारा पहला जोड़ा बन गया और ये हमारा कौन सा जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ से उभयनिष्ठ निकलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो नहीं निकलेगा। यहाँ x है लेकिन यहाँ पर भी x है, तो ये x निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 3x बचेगा। 3x क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ तो 2x था, 1x हम बाहर निकाल दिए, इसलिए क्या बचा यहाँ पर 1x बचा है हमारे पास में। अब ये प्लस का प्लस साइन है तो प्लस का प्लस साइन लगा देते हैं। x बाहर निकल गया, सिर्फ बचा यहाँ क्या है, 2 बचा है, तो 2 हमको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिख देंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है ना। लेकिन इसके पास x है और इसके पास x नहीं है, तो सिर्फ 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसको तोड़े हैं, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसलिए इसके पास भी 2 छुपा हुआ है और 4 के पास भी 2 छुपा हुआ है, इसलिए हम दोनों में से 2 को बाहर निकाल देंगे। तो 2 को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या यहाँ पर, इसको तो बाहर निकाल दिए, बचा सिर्फ यहाँ पर 3 और ये x बचा है, तो इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लिखेंगे, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस रखना है ताकि ये माइनस ही रहे। माइनस प्लस माइनस, ये हमको ध्यान देना है। यहीं पर चिन्ह में गलत कर देते हैं बहुत लोग, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना, ऐसा नहीं, गुणा करके हमको एक बार चेक कर लेना है कि हम लोग जो उभयनिष्ठ निकाले हैं वो सही निकला है कि नहीं। ये जो ब्रैकेट में आएगा ये भी ब्रैकेट सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है, तो 1 2 को बाहर निकाल दिया, तो 1 2 बचा हुआ है, तो 2। देखिए अब ध्यान से, ये ब्रैकेट में जो आता है यहाँ पर भी ब्रैकेट में सेम ही आता है, समझ गए। अब देखिए, अब इसको 1 मानकर चलना है हमको। अब यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा वो हमको देखना है। तो चलिए यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है, इसके पास भी 3x + 2 है और इसके पास भी 3x + 2 है। तो चलिए इसको हम लोग बाहर निकालते हैं 3x + 2 को। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर x बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये माइनस का 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, गुणनखंड करके हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए अच्छे से, अगर इसी को अगर क्वेश्चन बदल दिया कि x का मान ज्ञात करना है तो इनके बराबर में 0 रहेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आसानी से आप लोग निकाल लेना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।